जिससे कि मैं प्रोजेक्ट के बारे में संतों को अवगत करा सकूं कि ये किस तरह से भारत के पुराने गौरव को वापस हासिल करने में सहयोग करने वाला है। तो सारे लोगों से एक बात, सबसे पहले तो आप सब जो आज इस वास्तु पूजन समारोह में पधारे हो, आप सबको भी मैं नमन वंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप सब बहुत कीमती समय अपना निकाल के आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हो। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत अगर पिछले 300 साल का इतिहास हम छोड़ दें तो उसके पहले 5000 साल तक विश्व गुरु था। भारत दुनिया में बिजनेस, चाहे हस्तकला हो, वास्तुकला हो, शिल्पकला हो, चाहे आयुर्वेद हो, योग हो, हर चीज में, यहाँ तक कि अगर हम पुराना ग्रंथ सुश्रुत संहिता पढ़ ले तो हमको पता चलेगा कि भारत में उस काल में ऑपरेशंस होते थे। इतने योग, इतनी चीजें, साउथ में ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं जिसमें हजारों टन का पत्थर ऊपर कैसे गया वो आज तक किसी को पता नहीं है। तो ये भारत का गौरव था। अगर बिजनेस की बात करें, आज विदेश से कई कंपनियां भारत में आके व्यवसाय कर रही है। वो साबुन शैम्पू बेच रही है, वो बाकी प्रोडक्ट बेच रही है, मगर अगर सच कहूं तो इसमें भारत अव्वल था। आज हमको लोग कहते हैं बिजनेस ऐसे करना चाहिए, बट उनको बिजनेस हमारे पूर्वजों ने ही सिखाया है। वो क्या जानते थे बिजनेस क्या था? साउथ के कोने से लेके कच्छ के कोने तक हर जगह पे दरिया से, समुद्री मार्ग से आज से हजारों साल पहले हम व्यापार करते थे। अगर वास्को डी गामा कैसे आया तो वो भारत के ही एक जहाज के संरक्षण में यहाँ तक आया था। उनके जहाज के सामने भारत के जहाज 10 गुना बड़े थे उस काल में। तो ये भारत का खोया हुआ वैभव आज लाने के लिए आज की भारत सरकार, हर राज्यों की सरकार बहुत मेहनत कर रही है और भारत फिर से नया भारत बने और विश्व गुरु बने, इस दिशा में कार्य कर रही है। मगर ये होगा कब, कैसे? उसमें हमारा भी कुछ रोल है, हमारा भी कुछ दायित्व और कर्तव्य है। सरकार की योजनाओं के साथ, सरकार की सुविधाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के हमें कार्य करना चाहिए, तब जाके भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो मित्रों, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने विश्व में प्रथम बार, ये इतिहास में पहली बार पूरे विश्व में हो रहा है कि एक स्टार्टअप कंपनी अपना खुद का मिनी इंडस्ट्रियल बिजनेस पार्क डेवलप कर रही है। और इस प्रोजेक्ट की भूमि पे इस वक्त आप सब उपस्थित हो, इसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। ये विश्व का पहला है। जब इतिहास लिखा जाएगा तब कहा जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के हजारों प्रोजेक्ट हुए, मगर जब पहला हो रहा था तब हम वहां पे मौजूद थे। मित्रों, भारत की समस्याओं को अगर हम समझे तो हम अधिक पॉपुलेशन वाला देश है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 143 करोड़ हम क्रॉस कर चुके हैं। उसमें से लगभग 60 करोड़ से अधिक युवा है जो 35 साल से कम उम्र के हैं। इनको क्या चाहिए? इनको रोजगार चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो माइग्रेशन, यानी गांवों को छेड़ के शहरों की तरफ जाना। तो इसका अगर कोई सॉल्यूशन करना हो तो हर गांवों में, हर ग्रामीण भाग में उद्योगों का, रोजगार का निर्माण करना। किसानों की समस्या का बात करें तो किसान आज खेती कम करते हैं क्योंकि उनको उसमें कोई आमदनी नहीं होती। पर्यावरण की बात करें तो आज जो हम ईंधन और बाकी केमिकल की दुनिया में जी रहे हैं, इसलिए पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सारी दुनिया के 192 देशों ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें भारत ने भी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें खाने की, तो हम क्या खा रहे हैं वो हमको पता ही नहीं है। माँ बच्चे को देती है दूध, कहती है दूध तेरे लिए अच्छा है, मगर दूध है कि वो जहर है वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी मिलावट वाला, इतने केमिकल वाला आ गया है। फल खाए तो केमिकल, अन्न खाए तो केमिकल, जिए, सांस ले तो प्रदूषण, अगर हम सूर्य प्रकाश ले तो प्रदूषण, पानी पिए तो प्रदूषण। ये सारे सॉल्यूशन का अगर कोई समाधान करना हो तो इसको वायबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए जो लोगों को सच में करने में आसानी हो। अगर हम सोशल सर्विस की बात करें तो सोशल सर्विस से ये दूर नहीं हो सकता, कुछ हद तक होगा, ज्यादा नहीं होगा। इसलिए एक इसका बिजनेस मॉडल हमने बनाया और उस मॉडल का नाम है मिनी इंडस्ट्रियल बिजनेस पार्क। इस फैक्ट्री में बायोमास, जो किसानों का खेत का वेस्ट होता है जिसे पराली कहते हैं, या फिर एक विशिष्ट प्रकार का घास हम उगाते हैं जिसे कहते हैं नेपियर घास, हाथी घास। इन घास के द्वारा बायोमास ब्रिकेट और बायोमास पैलेट, जिसे बायोकोल भी कहा जाता है, जो आज के फॉसिल यानी काले कोयले जो जमीन से निकालते हैं उसका ऑप्शन है। आज भारत में 70% बिजली काले कोयले से बनती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 इमिशन होता है और प्रदूषण में बढ़ावा होता है। ये कोल का रिप्लेसमेंट ये बायोमास से बना हुआ कोल है, जिसकी यहाँ पे फैक्ट्री लग रही है, जिसके मशीन आ चुके हैं। हम संतों को भी मशीन दिखाएंगे अभी और आपको भी वहाँ पे तिलक करने हैं, तो आप सब भी देखेंगे, आप फोटो भी निकालोगे वहाँ पे।
ये मशीन के द्वारा प्रेस करके प्रोसेस करके उसमें से जो पैलेट और ब्रिकेट बनते हैं, ये जो आज का काला कोयला है उसका 100% रिप्लेसमेंट है। और भारत सरकार ने एक नीति बनाई है जिसको कहते हैं समर्थ मिशन। इसके अंतर्गत भारत देश के हर थर्मल पावर प्लांट को गवर्नमेंट के कंपल्सन है कि उनके रिक्वायरमेंट के कोयले का 10% बायोकोल को उपयोग करना ही है। और ये आज भी कोई नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये लाखों करोड़ों टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें टॉरिफाइड कोल यानी काला कोयला, वो भी इसी से बन सकता है। और हमारी जमीन की आज फलद्रुपता यानी जो उपज की क्षमता है वो केमिकल के उपयोग कर करके खत्म हो चुकी है। उस क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन ये भी यहीं से बनेगा, इस फैक्ट्री से बनेगा। ये फैक्ट्री अपने आप में एक अनोखी है और इसमें पहली बार विश्व में ऐसा मशीन डेवलप हो रहा है जो मुझे प्राउड होता है, मुझे गर्व होता है कहते हुए कि एसएस के भारत निर्माण और नीलासन के द्वारा संयुक्त रूप से मशीन डेवलप किया गया है जो नेपियर ग्रास को 80% मॉइस्चर से विदाउट ड्रायर विदाउट हीटिंग डायरेक्टली 10% पे लाएगा। ये इतिहास बनने जा रहा है यहाँ पे मित्रों। ये मशीन भारत और दुनिया में अगर कोई देगा तो ये हम देंगे, हमारे परिवार के द्वारा जाएगा। इसके अलावा हम दूध पी रहे, भैंस का पी रहे, जर्सी गाय का पी रहे। कई शास्त्रों में लिखा है क्या जर्सी गाय या भैंस का दूध पियो? शास्त्रों में लिखा है गाय का दूध पियो, देसी गाय का दूध पियो, क्योंकि वो अमृत तुल्य है। आज की जो जर्सी गाय है उसका जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता और इसीलिए लोगों को अलग अलग बीमारी जिसमें प्रमुख रूप से डायबिटीज होता है। ये हमको पता ही नहीं, हम सब बोलते हैं हमको डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो गया। मैं यहाँ पे दावे के साथ कहता हूँ आज की जर्सी गाय के दूध ज्यादा जो पीते होंगे उसमें डायबिटीज का प्रमाण ज्यादा होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन है देसी गाय के दूध और दूध के उत्पाद। मगर हम सब जानते हैं कि देसी गाय के दूध में उतना आउटपुट नहीं आता और इसलिए लोग उससे दूर जा रहे हैं। पहली बार हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, इसी जगह पे 50 देसी गाय की डेयरी बन रही है और वो दूध नहीं, दूध के प्रोडक्ट यानी दही, पनीर, मक्खन, छाछ, लस्सी, घी, फ्लेवर्ड मिल्क और देसी गाय के दूध की बनी हुई पहली बार आइसक्रीम, ये एसएस के भारत देसी डेयरी फार्म। और जिसका स्लोगन है हमारे महाराष्ट्र में अभी सरकार ने एक स्लोगन दिया है, राजमाता, गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। तो राजमाता देसी गाय के अमृत तुल्य दूध के बने हुए उत्पाद जो एसएस के हमारा देसी डेयरी फार्म के द्वारा पूरे देश में दिए जाएंगे। धीरे धीरे ऐसे हजारों फार्म हम खोलेंगे और उसमें से वो प्रोडक्ट बना के उसकी पूरी इकोसिस्टम हम बना रहे हैं। ये भी नवंबर एंड तक यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ गाय का गोबर, हमारे पूर्वजों को इतना विज्ञान था जहाँ अभी तक विज्ञान नहीं पहुंचा है। अब उनको समझ रहा है कि गोबर की कीमत क्या है, पहले उनको नहीं पता था। तो देसी गाय के गोबर, मगर अब मैं बताऊं ये गोबर सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए नहीं रहा है। अब इससे बहुत अच्छी गुणवत्ता का रंग यानी कलर यानी पेंट बनता है। भारत में पेंट इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ से अधिक वैल्यू की है। अगर इस इंडस्ट्री को हम गोबर से रिप्लेस करें, जो प्राकृतिक पेंट भारत सरकार के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है भारत में, जिसका खादी ग्रामोद्योग जयपुर में ट्रेनिंग दिया जाता है। और मुझे यहाँ पे बहुत खुशी होती है महाराज जी ये बताते हुए कि नितिन गडकरी जी के बहुत करीबी 2 व्यक्ति, एक हमारे नितिन गडकरी जी के मित्र एवं एग्रीकल्चर एडवाइजर रियाज सैयद जी यहाँ पे पधारे। रियाज सैयद जी का बहुत दिल से मैं स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से 40 साल से जुड़े हुए रियाज भाई, और रियाज भाई नितिन गडकरी जी के एकदम करीबी है। उसी के साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सदस्य जिनका सेक्रेटरी मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का दर्जा है, वो भी नितिन गडकरी जी के द्वारा बहुत जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह जी से जानते हैं अच्छा, और वो पूरे भारत में रोड सेफ्टी, रोड के द्वारा होने वाला एक्सीडेंट, इसको रोकने पे कार्य करते हैं। ऐसे हमारे चंद्रशेखर मोहिते सर पधारे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये दोनों लोग यानी नितिन गडकरी माने जा सकते हैं कि उनका ही स्थान है यहाँ पे। गडकरी साहब को ये सारी चीज पता है, इन्होंने बताई है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे बीच श्री प्रफुल्ल पंड्या जी है। प्रफुल्ल भाई कहाँ है? प्रफुल्ल भाई पीछे ऐसे ही बैठेंगे। प्रफुल्ल भाई पंड्या जी लगभग 45 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी मित्र रहे हैं। आज भी वैसे ही वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, मगर उनको सारी चीजों की, मंत्री पद की सारी ऑफर हो चुकी है, मगर उनको देश सेवा में काम करना है। और उनका वेद का ज्ञान बहुत ज्यादा है। प्राचीन वैमान्य शास्त्र, ऐसा कहते हैं कि भारत में विमान उड़ते थे,
वो विमान कैसे उड़ते थे। जब मैंने उनसे चर्चा की तो मुझे पता चला कि वो पारे का विज्ञान था। पारे को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता था, वो जलता भी था और फिर आ भी जाता था, रिसाइकलेबल था। और वो उसके बारे में जो रिसर्च हो रहा है उनको मार्गदर्शन देने का काम प्रफुल्ल भाई पंड्या के द्वारा होता है। ऐसे शिरोमणि व्यक्ति आज हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अमित शाह जी के करीबी लोग डॉक्टर चेतन सर और कुछ लोग हमारे आज आ नहीं पाए, बट वो भी इसको लाइव देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे मान्यवर उपस्थित है, मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा, मगर आप सबके सहयोग, आप सबके सहकार और आप सबके आशीर्वाद और प्रार्थना का ये परिणाम है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस देसी गाय के डेयरी पेंट के उत्पाद, ये पेंट जो नेरोलक का बर्जर पेंट या फिर आपका एशियन पेंट हो, इससे 50% रेट में हम दे सकते हैं और उससे अच्छा और कुदरती है, इसमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मगर ये क्वालिटी में उस पेंट को कहीं भी कम नहीं पड़ता। ऐसे पेंट का उत्पादन भी यहाँ पे होने जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ के किसानों के द्वारा खेती करा के मसाला उद्योग, जिसमें यहाँ के किसान पहले बाहर से लाना पड़े तो हम लाएंगे, मगर आगे जाके यहीं के किसान खेती करेंगे, वही हल्दी वही मिर्ची, उससे हम मसाले बनाएंगे और उसको हम आगे ले जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे दुबे जी हमारे पास है। दुबे जी, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद। दुबे जी मसाले में बहुत नॉलेज रखते हैं, उनका पूरा सहयोग हमारे साथ यहाँ पे है। उसके अलावा खाने का तेल, अभी हमने देखा कि साउथ के एक प्रतिष्ठित मंदिर में घी का क्या हुआ, समस्या क्या हुई, हम सब जानते हैं। उसी तरह से तेल में हम क्या खा रहे हैं हमको किसी को पता ही नहीं है। हम ओलिव ऑयल की तरफ जा रहे हैं, हम बाकी विदेशी ऑयल की तरफ जा रहे हैं, पाम ऑयल। ये ऑयल भारतीय लोगों के लिए बना ही नहीं, ये ऑयल हमारे डीएनए को सूट होता ही नहीं है, मगर हमको पता ही नहीं है तो हम खा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरसों का ऑयल, सरसों तेल, गुजरात की बात करें तो सिंगदाना तेल। इस तरह से जो भारतीय धान के भारतीय ऑयल है, ऑयल सीड, तिल का तेल, ये हमारे देश का प्रमुख तेल है और यही हमको खाना चाहिए। तो उसका एक प्रोसेसिंग यूनिट, और आज जो प्रदूषण हो रहा है उसमें एक प्रमुख कारण है प्लास्टिक। तो कंपोस्टेबल बायो प्लास्टिक का एक यूनिट, इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट, ये 12 से 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये दिसंबर तक रेडी होगा। और इसके अलावा विश्व में प्रथम बार हम ये कर रहे हैं कि सिर्फ माल नहीं बना रहे, माल बेचने के लिए हर गांव में अपनी दुकान भी बना रहे हैं। इसे हम कहते हैं एसएसके भारत सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई सेंटर, एसएसके भारत एसएससी, जिसके माध्यम से हमको किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। क्योंकि विदेशी कंपनियां इतना मार्जिन देती है, इतनी फॉरेन टूर बाकी के प्रलोभन देती है कि हमारी भारतीय कंपनियां कभी बड़ी हो ही नहीं पाती। उसको टक्कर देने के लिए भारतीय बुद्धिजीवियों ने मिलकर यह मॉडल बनाया है। मित्रों, आप सबका सहयोग, सहकार, आशीर्वाद प्राप्त हो, बस यही मनोकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। तो मैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी महाराज जी को मिलना हो, दर्शन करना हो, वो कर सकते हैं अभी धीरे धीरे करके। और बाकी लोग 5 मिनट बाद भोजन शुरू हो जाएगा, तो भोजन